शिक्षा क्लासेस की तरफ से आज मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, ताकि अगर एक बार कंसेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो प्रश्नों का हल करने में दिक्कत नहीं होती। उसी कड़ी में आज फिर आपके सामने मैं प्रोफेसर ए के मलिक हाजिर हुआ हूं ताकि आपको एक कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण कर सकें। और आज जो कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। लेकिन उस पर आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन के लिए बात कहूंगा। सपने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखो। रात को जब हम सोते हैं तो सपने सभी लेते हैं, मैं भी लेता हूं, आप भी लेते हो। वह नींद के सपने होते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ अपन भूल जाते हैं। और ये कलाम साहब अक्सर कहा करते थे कि सपने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से लो। खुली आंखों का मतलब जब आप जागे हुए हो उस समय कोई निश्चय करो, कोई संकल्प करो कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सपने बंद आंखों से नहीं, खुली से लो। लेकिन वो सपना सपना ही नहीं है जिस पर दुनिया ना हंसे। आपसे कोई पूछे क्या बनना चाहते हो, मैं आरएस बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहता हूं, मैं सेकंड ग्रेड रीट में आना चाहता हूं। लोग हंसेंगे, यार तुम गांव के हो, हिंदी मीडियम के बच्चे हो, कैसे बनेंगे। हंसने दो। लेकिन अगर हमारे इरादे बुलंद हैं, अगर हम जीवन में कुछ करने का ठान लें तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। इसलिए खुली आंखों से जीवन की उड़ान भरा करो ताकि आपका भविष्य उज्जवल बने। आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस कंसेप्ट को मैं लेकर आया हूं वो है व्हाट इज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जब आप मनोविज्ञान की बात करते हो, यह सबसे एक इंपॉर्टेंट चर बनता है, वेरिएबल बनता है। आप चाहे इंटेलिजेंस की बात करो, इंटेलिजेंस टेस्ट। आप पर्सनैलिटी की बात करोगे तो पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट की बात करोगे, इंटरेस्ट टेस्ट। एप्टीट्यूड मेजर करोगे, एप्टीट्यूड टेस्ट। हर जगह पर साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है। और ये कंसेप्ट की क्लैरिटी हमें होती नहीं है। कई बार बच्चों से वाइवा में मैं पूछता हूं कि टेस्ट क्या है, कहते हैं साहब जो अपन उसके बारे में अध्ययन कर ले वो टेस्ट है। अध्ययन तो हम आपके एग्जाम से भी आपके बारे में कर लेंगे, अध्ययन तो मैं आपको इंटरव्यू से भी कर लूंगा, ऑब्जर्वेशन से भी कर लूंगा। क्या वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ? नहीं। तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करने की आवश्यकता है। और आज इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आपके बोर्ड के ऊपर साफ एक डेफिनेशन दी हुई है। ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन इजेंशियली ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत मापन है। आवश्यक रूप से, मस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, एसेंशियली। अब यहां पर मैं आपको दो शब्द मेन आ रहे हैं। वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, पहले इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है तो उसके हर शब्द को अटैक करो। दो शब्द हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं आत्मनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ वह होता है जहां हम सबके लिए समान हैं, इक्वल हैं, हमारे कोई भी पक्षपात नहीं आए। और सब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ वह होता है जहां हमारे पक्षपात आ जाएं, जहां हम व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग बात करनी शुरू कर दें। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो सबके लिए समान होगा, उसमें एक से दूसरे में अंतर नहीं होगा। अब समान कैसे होगा? सबसे पहले जब आप किसी को भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण देते हो, आप उसका आईक्यू टेस्ट करो, पर्सनैलिटी टेस्ट करो, व्हाट एवर यू वांट टू मेजर, आप कुछ भी असेस करना चाहो, तो सबसे पहले हम अपने जिसको भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसको सबसे पहले हम देते हैं, निर्देश देने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। आप विश्वविद्यालयों के एग्जाम देकर आते हो, पहले निर्देश लिखे होते हैं कि नहीं 5 प्रश्नों के आंसर दो, ये क्वेश्चन कंपलसरी है, इस क्वेश्चन के इतने नंबर, ये निर्देश है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होगा
उसके निर्देश भी सुनिश्चित होते हैं और जो विद्वान मनोवैज्ञानिक बनाता है वो उसके पहले पन्ने पर, फर्स्ट पेज पर इंस्ट्रक्शन लिख देगा कि ये इंस्ट्रक्शन है। जिसको भी वो टेस्ट करना है वो वही इंस्ट्रक्शन देगा, चाहे वो ए को देना हो चाहे बी बच्चे को देना हो। अगर मैं वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं समान कहें तो क्या हो गया, सबके लिए वस्तुनिष्ठ हो गया। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं एक क्लास में गया, मैंने कहा आज मैं आपकी बुद्धि का टेस्ट करूंगा, इसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, 15 मिनट के बाद घंटी बजेगी, उसका मतलब 5 मिनट शेष हैं, 20 मिनट पूरे होते ही मैं ले लूंगा। अब ध्यान से सुनना, आपके एज के बराबर के बच्चे इस परीक्षण पर बहुत उच्च अंक प्राप्त करते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं दूसरी क्लास में गया, आज मैं आपकी बुद्धि टेस्ट करूंगा। 100 प्रश्न हैं, 20 मिनट का समय होगा, 15 मिनट के बाद घंटी बजेगी, जिसका मतलब 5 मिनट शेष हैं, 20 मिनट होते ही मैं आपसे ले लूंगा। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो जो मैंने पहले निर्देश दिए और अब दे रहा हूं, अभी तक उसमें कोई अंतर नहीं आया। अब मैं दूसरी क्लास में क्या कह रहा हूं, चिंता मत करना। सभी बच्चे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए आपको जितना आता है आप करें। पहले ग्रुप में मैंने तनाव पैदा कर दिया और दूसरे ग्रुप को मैंने तनाव मुक्त कर दिया। अगर ऐसा होता है तो मैं वस्तुनिष्ठ नहीं हूं। इसलिए जो निर्देश हैं वो प्रिंटेड होते हैं, आपको सब पर वही देना है। तो मैं निर्देश में क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ। अब निर्देश के बाद क्या हुआ, अंक। अब क्योंकि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के जो अंक होते हैं वह अंक प्रश्न एमसीक्यू होते हैं, हाँ ना में। अगर प्रश्न एमसीक्यू हैं तो अंक प्रणाली में भी वस्तुनिष्ठ। उसके बाद आता करने की विधि। अब विधि भी सबके लिए समान, 15 मिनट हैं, 5 मिनट शेष हैं, तो मैं विधि में भी क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ। उसके बाद आपको व्याख्या करनी होती है, जो आपके अंक आए उन अंकों की व्याख्या जिससे अपन करते हैं उनको कहते हैं मानक अंक। मानक अंक अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्म। इनसे तुलना करके हम सबकी व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या में भी क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ। अब यह मानक क्या होता है, ये मैं अगली वीडियो में जब परीक्षण की विशेषताएं बताऊंगा तब इसको आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो आज हम लोगों ने केवल मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा देखी, उसके शब्दों को समझो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आज के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद।